हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने क्लास 10th के एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कराया था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कराऊंगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए तो क्या बोला है? प्रूव दैट the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। यानी मान करके चलो कोई एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल पे अगर मैं कोई भी परपेंडिकुलर लाइन उसके टेंजेंट पे खींचता हूं, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, उसके सेंटर से होकर के पास करेगा। तो देखो, सबसे पहले जो चीज यहाँ पे दिया हुआ है मैं उसे ड्रॉ करता हूं। ये मैंने ड्रॉ करा। अब देखो इसमें क्या बोला है, ये जो है लाइन परपेंडिकुलर है। इस लाइन को मैंने मान लिया, मान लो ये लाइन ए बी है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी पे एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब देखो, इस पॉइंट को मैंने ओ मान लिया जो कि इसका सेंटर होगा और इसी सेंटर के थ्रू क्या होगा, लाइन पास होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एज्यूम उल्टा करना है, उल्टा एज्यूम करना है। अब क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो यहाँ पे किया हुआ है उसे मैं सबसे पहले लिखता हूँ। गिवन लिखो पहले। गिवन क्या दे रखा है, अ सर्कल विथ सेंटर सेंटर ओ एंड रेडियस आर is formed in which AB is a tangent with point of contact P। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, जो मैंने माना वो लिख दिया। अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ है, एंड रेडियस आर, जिसका रेडियस आर है, इज फॉर्म बना हुआ है इन बीच ए बी। ए बी जो होगा क्या होगा, उसका टेंजेंट होगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, पी होगा। अब देखो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। देखो अब इसमें प्रूव ये करना है कि लाइन परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट द पॉइंट पी पी इज passes through द सेंटर। ये लाइन जो है सेंटर से होकर के पास करेगा। तो इसके प्रूफ को देखो कैसे लिखना है। देखो क्या करना है, यहाँ पर जो है एक कॉन्ट्रडिक्शन करो। ठीक है, हम लोगों को कॉन्ट्रोवर्सी हुआ है कि लाइन जो है मान करके चलो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, मान करके चलो इस पॉइंट से पास कर रहा है और यही वाला पॉइंट जो होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस पॉइंट को मैंने ओ डैश माना। ठीक है, उल्टा लेकर के इसे बनाना है। ठीक है, अब यहां पर देखो करना क्या है, ड्रॉ अ पॉइंट ओ डैश एंड ज्वाइन ओ डैश पी। ठीक है, ओ डैश पी। ठीक है, सच डैट, ऐसा करो, सच डैट एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा करो कि एंगल ओपी भी 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, अगेन अब देखो इस पॉइंट को यहां पे मिला। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहां पर क्या किया है, अगेन करना क्या है, अब देखो ज्वाइन एपी। ऐसा करो, ओपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ए बी रीजन क्या होगा इसका, रीजन क्या होगा कि रेडियस रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट टेंजेंट एट द
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, एंगल ओ पी बी ये जो हो जाएगा 90 डिग्री का होगा। इसे इक्वेशन 2 मान लो। देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक पॉइंट एज्यूम कर लिया और मान करके चलो कि ये एंगल जो बनाएगा, ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, बट हम लोग ये चीज भी जानते हैं कि जो सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। ऐसे कंडीशन में ये क्या हुआ, इसे मैंने 90 डिग्री माना, बट ये तो पहले से 90 डिग्री हो रहा है, रेडियस के साथ जो टेंजेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो वो पहले से 90 डिग्री बना रहा है। बट मैंने क्या मान लिया कि ओ डैश पी और बी ये भी क्या हो रहा है, 90 बना रहा है, ये 90 बना रहा है और ओ पी बी पहले से 90 है। तो अब दोनों में से क्या पता चल रहा है कि ओ पी बी भी 90 है और ओ डैश पी बी भी 90 डिग्री है। यानी यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा, देखो फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू, यहां से कंक्लूजन क्या निकल देगा कि एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखो बट अगर यहां पर देखा जाए तो एंगल ओ पी बी जो होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एंगल ओ डैश पी बी से, होगा कि नहीं। ये वाला एंगल देखो थोड़ा बड़ा दिख भी रहा है और ये जो है ओ डैश पी बी क्या है, थोड़ा छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए जो है इसका मतलब क्या होता है, एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ डैश पी बी, पी बी ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये जो है पॉसिबल नहीं होगा। इट इज पॉसिबल, ऐसा लिखो, इट इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, ओनली पॉसिबल, पॉसिबल व्हेन ओपी, ओपी लाइन ओपी एंड ओ डैश पी आर कोइंसाइड। अगर ये दोनों पॉइंट, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, दोनों लाइन अगर एक हो तभी ये क्या हो सकता है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों लाइन क्या हो, कोइंसाइड हो। यहां पर क्या लिख सकते हैं, हैंस, जिससे क्या पता चलता है कि, इससे क्या पता चल रहा है कि लाइन परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट द पॉइंट पी इज पासेस थ्रू द सेंटर। यहां से यही कंक्लूजन निकल रहा है जो कि हम लोगों को प्रूव करना था। क्या प्रूव पता चल रहा है, लाइन परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट द पॉइंट पी is passes through the center। ठीक है, ये हो गया प्रूव और ये प्रूव करके लाना था। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करो, एक सर्कल है। अब क्या बोला, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, मान करके चलो यहाँ पर एक इसका टेंजेंट है और ये टेंजेंट पॉइंट ए से लेकर के टेंजेंट ए और बी है। ठीक है, तो यही बोला है कि टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब देखो सर्कल के सेंटर से मान करके चलो ये जो होगा, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हाँ, अब देखो क्या बोला है, ये 4 सेंटीमीटर है, मान करके चलो ये 4 सेंटीमीटर है और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो है ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो बोला गया है कि सर्कल का जो रेडियस है ओ, और इसे पी मान लो, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो,
ये ओपी फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन देख लो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन देखा जाए, अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R is formed in which AB is a tangent with point of contact P। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? P है। एंड AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टू फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है OP इज इक्वल टू 1, ये करना है फाइंड। अब देखो इसमें करना क्या है कि सबसे बड़ा वाला साइड देखो, अब यहाँ पर देखो ये तो 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि जब भी रेडियस होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो सबसे बड़ा साइड होगा। ये एंगल देखो, सबसे ये एंगल छोटा है, तो इसके सामने वाला साइड भी क्या होगा? सबसे छोटा होगा। और ये वाला एंगल भी क्या है? इस वाले एंगल से ये एंगल छोटा है, इसलिए ये वाला साइड भी सबसे छोटा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये हाइपोटेनस बन जाता है। ये क्या बन जाएगा? ये इसका बेस बन जाएगा और ये इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो यहां से क्या लगाना है? पाइथागोरस लगाओ। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से अब देखो क्या है? ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर एपी का स्क्वायर, सॉरी ओ ए तो दिया हुआ है, सॉरी ओ ए मतलब ओपी इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर में माइनस कर देना है किसको? एपी का स्क्वायर को। माइनस कर दो एपी का स्क्वायर। ओ ए देखो कितना है? 5 है। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर है 25 माइनस 16, ये कितना हो गया? रूट अंडर 9। ओपी हो गया रूट अंडर 9। तो यहाँ पे अब आगे क्या लिखा जा सकता है? ओपी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी जो ओपी होगा, जो रेडियस होगा, रेडियस कितना होगा? प्लस माइनस 3। अब देखो निगेटिव तो कभी होगा नहीं, इसलिए ओपी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो रेडियस जो निकला वो कितना निकला? 3 निकला, और यही फाइंड करना था। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? टू कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। देखो अब यहाँ पे बात समझना, देखो क्या बोला गया है कि एक जो है ना, एक सर्कल तो गिवन है, सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, और अब क्या बोला? इसके अंदर भी एक छोटा सा सर्कल होगा। सर्कल ही सेम ही बन रहा है। एक काम करो, सबसे पहले इसे सर्कल बनाओ। देखो ये मैंने 2 सर्कल बनाया। अब देखो दोनों का सेंटर एक होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोसेंट्रिक सर्कल बोला है। अब देखो इसमें सपोज दैट टेंजेंट ये है, ठीक है, सॉरी कॉर्ड ये है। ये कॉर्ड क्या कर रहा है? छोटे वाले को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी पे, बड़े वाले का कॉर्ड जो होगा वो छोटे वाले को टेंजेंट के रूप में काम करेगा और उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? जो बड़े वाले का जो रेडियस है, मान करके चलो बड़े वाले का रेडियस कितना है? 5 है। ये इधर भी 5 होगा, ये दोनों तरफ 5 होगा। जो बड़े वाले का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। इसे थोड़ा और अच्छा करें, बड़े वाले का जो रेडियस होगा वो 5 होगा। तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। और छोटे वाले का जो रेडियस है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है वो कितना बोला है? देखो
सॉरी बच्चों, पता नहीं कैसे वीडियो बीच में ऑफ हो गया था। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। मैंने एक बार ही बताया पर देखा कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। देखो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे OA और OB ये दोनों क्या होगा, बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस देखो 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, दोनों तरफ मान लो। और जो छोटे वाले का जो रेडियस है वो OP छोटे वाले का रेडियस है। देख लो OP क्या है, छोटे वाले का रेडियस है। तो ये रेडियस कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर दिया। अच्छा देखो मैं यहाँ पर इसे क्या माना, मान करके चलो ये पहला ट्रायंगल हुआ, ये दूसरा ट्रायंगल हुआ। अब देखो क्या करना है, जो मैंने यहाँ पर किया उसे मैं लिखता हूँ। देखो लिखना क्या है कि AB इज अ टेंजेंट। देखो गिवन में और भी चीज जो है, अ सर्कल इज फॉर्म्ड इन व्हिच रेडियस R सेंटर हो, ये तो आप लोग लिख लोगे। करना क्या है, AB इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल। मान करके चलो AB क्या है, टेंजेंट ऑफ सर्कल है। सर्कल का ये क्या दिया हुआ है, ये सर्कल का टेंजेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब इस टेंजेंट में जो है P क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अच्छा अब ये जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देखो इसको क्या कर रहा है, जब मैं OP को ज्वाइन करूंगा तो इसे दो ट्रायंगल में जो है इसे डिवाइड करेगा। अब देखो OP को कुछ लोग इधर ले सकते हैं ना, छोटे वाले का जो है मान करके चलो, इस वाले को छोटे वाले को 3 मान लेते हैं। 3 कभी भी मत मानना। पहले मैं क्या करूंगा, इधर 5 लूंगा, इधर भी 5 लूंगा, यानी दोनों में जो है OA और OB को, दोनों को बड़े वाले का जो है रेडियस बनाना ही पड़ेगा। और OP क्या करेगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल को दो छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। इसलिए आप लोग याद रखना, छोटे वाले का जो होगा ना रेडियस, वो इधर लेना है, ना कि इधर ले लो या इधर लेना, ऐसा नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि OA 5 सेंटीमीटर है, OP 3 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पर क्या किया, इस छोटे वाले ट्रायंगल OPA में लिया। आप लोग इसे OPB में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पाइथागोरस से अगर देखा जाए, निकालना क्या है, AP निकालना। देखो ये मैंने निकाला था, इसलिए मैंने इसे 4 लिख दिया, ये 4 गिवन नहीं है। अब देखो AP निकालना है, तो AP जो है देखो छोटा वाला साइड है, बड़ा वाला साइड तो दिया हुआ है। तो मैंने क्या बोला, जब छोटा वाला साइड दिया रहे, ठीक है, तो और दूसरा छोटा वाला निकालना पड़े, तो बड़े वाले में छोटे वाले को क्या करो, माइनस करो। तो 5 का स्क्वायर था, बड़ा वाला तो 5 था, मैंने 5 का स्क्वायर लिया, और इधर में छोटा वाला 3 है और 3 का स्क्वायर लिया। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, बचा 16, 16 मतलब 4। तो यहां से क्या पता चला, AP क्या होगा, 4 होगा ना, AP क्या होगा, 4 होगा। अब देखो आप दो तरीका से इसे बना सकते हो। सिमिलरली एंगल OPB में भी लिख सकते हो, PV इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। मैंने एक और तरीके से यहाँ पर बनाया AB। ये पूरा जो है, पूरा लेंथ क्या होगा, AB होगा ना, AB है। अच्छा ये देखो OP क्या कर रहा है, OP तो कहीं ना कहीं एक बाइसेक्टर का भी तो काम कर रहा है ना। ये क्या किया, लाइन AB को P पॉइंट पे बाइसेक्ट कर दिया। तो मैंने क्या लिखा, OP इज द बाइसेक्टर ऑफ AB, AB का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर आप एक चीज लिख सकते हो, एट द पॉइंट P पे क्या हो रहा है, बाइसेक्टर का काम ये कर रहा है। तो AP को मैं क्या, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो AB को क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस PB लिख सकता हूँ। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया, ये आप लोग इसे रीजन में लिख देना। अब देखो AP और PB, अब जब ये बाइसेक्टर है तो AP और PB क्या होगा, AP और PB जो है दोनों इक्वल होगा। दोनों जब इक्वल होगा तो यहाँ पे मैंने इसे इक्वेशन 1 माना और इसे इक्वेशन 2 माना। दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर किया गया तो क्या पता चला, AB इक्वल्स टू AP प्लस PB। बट यहाँ पर क्या है, AP और PB दोनों इक्वल है, तो मैं AP को PB लिख सकता हूँ और PB को AP लिख सकता हूँ। तो मैंने PB को क्या लिख दिया, ये वाला AP लिख दिया यहाँ पे। तो AB को क्या लिखा मैंने, AP प्लस AP। तो देखो AP 4 आया और एक AP है, ये भी 4 आया, 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो पूरा लेंथ होगा ये कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। ये AB जो है कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था।